ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से ज्योति त्रिपाठी जी का है। उसने पूछा है कि जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक ये देही पुराने शरीर को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतःकरण के चिंतन के अनुसार नए शरीर प्राप्त करता है। इसको समझाइए, ये कैसे होता है, ये उसको समझना है। तो देखो महाराज, एक बात तो ये है, इसमें थोड़ा मैं सुधार करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक ये देही पुराने शरीर को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतःकरण के चिंतन के अनुसार, उसमें जो या है वो निकल जाना चाहिए। कर्मों के अनुसार और अंतःकरण के चिंतन के अनुसार, दोनों के अनुसार नए शरीर को प्राप्त करता है। सिर्फ कर्मों के अनुसार ही नहीं करता। जो कर्मों के अनुसार ही सिर्फ करता होता तो अंतमता सोगता ये गलत हो जाता, अंतमति सोगति ये गलत हो जाता। और अगर चिंतन के अनुसार होता, अंतमति सोगति, अंत में जो तुम्हारी मति है वैसी गति होगी, तो पूरे जीवन के जन्मों जन्म के कर्मों का फल ठीक से नहीं मिल पाता। कहने का मतलब ये है कि कर्मों के अनुसार और अंतःकरण के चिंतन के अनुसार ये देही, मतलब जो देह में जो चैतन्य निवास करता है, इस उपाधि में जो उपहित चैतन्य है, जिसको हम जीवात्मा कह सकते हैं, वो प्रकृति के साथ जब तक संबंध रहता है तब तक नए नए शरीर में प्रवेश करता है। प्रकृति का अर्थ पहले तो समझ लेना चाहिए। दो एलिमेंट्स, दो तत्व समझ लो। दो तत्व है, जैसे अहम और इदम। एक मैं, अहम, और इसके सिवा जो भी है सब इदम। या तो ये कह लो कि आत्मा और अनात्मा, या कह लो प्रकृति और पुरुष। पुरुष मतलब आत्मा, प्रकृति मतलब अनात्मा। प्रकृति का मतलब जड़, पुरुष का मतलब चैतन्य। तो जड़ और चैतन्य का हमारे परम पूज्य दादा गुरु स्वामी जी महाराज, दयानंद जी महाराज कहते थे कि अनहोली वेडलॉक ये हो गया है। जैसे किसी की शादी होती है तो कहते हैं ना होली वेडलॉक, लग्न ग्रंथि से बंधने, शुभ ग्रंथि से बंधने जा रहे हैं, ऐसा कहते। तो ये जीव आत्मा और ये अनात्मा, मतलब पंच महाभूतों का प्रपंच, ये जो है उसके साथ अनहोली, अपवित्र बंधन से बंध गया है। बंध सकता नहीं, मान लिया है मैं बंधा हुआ हूं। प्रकृति के साथ संबंध रहता है जब तक। एक बात तो यह है कि प्रकृति के साथ किसी का संबंध रह ही नहीं सकता, क्योंकि जड़ और चेतन दो मिल नहीं सकते। जैसे कि आग और पानी साथ रह नहीं सकते, जैसे तेल और पानी मिक्स हो नहीं सकते, उसी तरह ये चेतन और अचेतन का संघटन, सम्मिश्रण हो नहीं पाता। सिर्फ माना हुआ है कि ये दोनों मिल गए हैं। कैसे मान लिया? एक दूसरे के धर्म को एक दूसरे के ऊपर हमने आरोपित कर दिया और हमने मान लिया कि धारण कर लिया। धारण कैसे कर लिया? जैसे कि हम कहते हैं आग का गोला, एक लोह का गोला है, लोखंड का गोला है, इतना बड़ा, 5 किलो वजन है उसका, इतना बड़ा उसका व्याप है, समझो कि 6 इंच का है, 5 किलो वजन का है, या 6 इंच का होगा तो थोड़ा ज्यादा वजन होगा, 10 किलो समझ लो, 10 किलो वजन का है और 6-7 इंच की उसकी गोलाई है। और लोखंड का है, मतलब उसका रूप काला है। तो काला 5 किलो 10 इंच का 6 इंच का लोखंड का गोला, जब उसको आग में डालेंगे और वो तप्त होकर, पूरा तपस में तपकर, अग्नि में तपकर लाल, बिल्कुल एकदम लाल हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, और फिर उसको बाहर निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे? उससे दूर रहना, अगर उसके पास जाओगे तो जल जाओगे। और अगर किसी ने गलती से उसको छू लिया तो क्या कहेंगे? आग के गोले ने मुझे जलाया। आग का गोला नहीं हो सकता, देखो आग निराकार है, वो गोल नहीं हो सकती, आग का गोला नहीं हो सकता, आग का वजन नहीं हो सकता, तो और लोखंड लाल नहीं हो सकता।
लोखंड जला नहीं सकता, ठंडा लोखंड है वो जलाएगा। तो दोनों ने एक दूसरे के धर्म को अपने ऊपर आरोपित कर लिया। लोखंड लाल हो गया, लोखंड गर्म हो गया, लोखंड जलाने वाला हो गया, ज्वलनशील हो गया, और आग है वो गोल हो गई, जैसे मानो वजनदार हो गई, और ठोस हो गई, निराकार है वो साकार हो गई। तो उसी तरह एक दूसरे के आरोप एक दूसरे के ऊपर हमने ओढ़ लिए हैं। ओढ़ क्या लिए हैं? मान लिए हैं। ओढ़ सकते नहीं, ये तो आग और गोला ये दोनों एक ही स्वसत्ता में, एक ही सत्ता में है, तो ये हो सकता है। लेकिन आत्मा और अनात्मा समसत्ता में नहीं है महाराज। अनात्मा हमारी कल्पना है, भ्रम है, मिथ्या है, और आत्मा सत्य है, वास्तविक है। तो ये दोनों कभी एक हो नहीं सकते। हम स्वप्न का भोजन जागृत होकर कर नहीं पाते। तो उसी तरह ये प्रकृति और पुरुष का संबंध सबसे पहले तो रह नहीं सकता। लेकिन हमने मान रखा है कि ये मैं हूं, जैसे कि ये शरीर, ये पंच महाभूतों का पुतला है, प्रकृति का कार्य है। तो हमने कह दिया कि ये मैं हूं, मैं मतलब आत्मा। तो शरीर आत्मा है, शरीर आत्मा हो नहीं सकता। जैसे आग का गोला हो नहीं सकता, उसी तरह शरीर आत्मा हो नहीं सकता। लेकिन हमने मान लिया, और जब तक माना है, ये माना हुआ संबंध जब तक रहता है, तब तक ये देही, ये उपहित चैतन्य, ये जीवात्मा पुराने शरीर छोड़कर कर्मों के अनुसार और अंतःकरण के चिंतन के अनुसार नए शरीर को प्राप्त करता है। देखो महाराज, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कोई कर्म ऐसा है जिसका फल तुरंत मिलता है, कोई कर्म ऐसा है जिसका फल थोड़े समय के बाद मिलता है, और कोई कर्म ऐसा है जैसे उसका फल बहुत समय के बाद मिलता है। जैसे कि बीज होते हैं ना, हमने पहले भी कहा था कि जैसे मूंग के दाने हैं, तो उसको आप भिगो कर या तो उसको जमीन में गाड़ दो, पानी उसके ऊपर डाल दो, तो एक ही दिन में वो अंकुरित हो जाएंगे, उसके अंकुर निकल आएंगे। लेकिन इमली के जो बीज है उसको अगर आप बोओगे तो एक ही दिन में नहीं निकलेंगे, उसको टाइम लगेगा 7-8 दिन का। तो कोई कोई बीज ऐसा होता है जो तुरंत फलता है, कोई बीज ऐसा होता है वो बहुत लंबे समय के बाद इसका फलीकरण होता है। कोई एक फल ऐसा आता है जो एकदम कड़वा होता है, हमारे यहाँ गुजराती में उसको काकसिया कहते हैं, वहां क्या कहते हैं पता नहीं। उसको अगर आप बोओगे तो 1 महीना करीब लग जाएगा उसको फलने में, क्योंकि उसके ऊपर एकदम सख्त खोल होता है। तो ऐसे हमारे कर्म भी, कोई कर्म ऐसा है जैसे समझो कि मैंने आपकी प्रशंसा कर दी, आप हाथ जोड़ लेंगे कि महाराज अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आप सज्जन आदमी इसलिए आप हमें भला कह रहे हैं, तुरंत फल मिला। हमने किसी को गाली दे दी, वो 2 दे देगा या तो 1 तमाचा झड़ देगा, तुरंत फल मिल गया। आपने जो किया उसका तुरंत फल मिला। दूसरी बात, आपने नौकरी की, महीना पूरा हुआ तब फल मिला, महीने के बाद पगार मिलती है। किसान जब खेती बाड़ी करता है तो 4-6 महीने के बाद उसकी फसल आती है, वो मार्केट में जाता है, उसको बेचता है, उसके पैसे मिलते हैं, उसका फल इसके बाद मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म के कौन सी क्वालिटी के कर्म है उसके अनुसार उसका फल मिलता है। कोई फल इसी जन्म में मिल जाता है, कई बहुत ज्यादा फल ऐसे है जो कई जन्मों के बाद या 1-2 जन्म के बाद या अगले जन्म में मिल सकते हैं। तो अपने कर्म का फल हमें मिलना चाहिए। नौकरी हमने की है, पगार आप ले जाओ, ऐसा तो चलता नहीं। तो इसीलिए जो हमने कर्म किए उसका फल हमें ही भोगना है। तो हमें कर्मों का फल भोगने के लिए ऐसी योनि मिलेगी जहां हमारे कर्मों के अनुसार फल मिले। हमने पुण्य कर्म किए हैं तो हमें सुख मिलेगा, पुण्य का फल है सुख। और पाप कर्म किए हैं तो दुख मिलेगा। अगर ज्यादा पाप है, वो कम पुण्य है, तो ऐसी जगह जन्म मिलेगा जहां दुख ज्यादा रहता है, सुख तो कभी कभार मिलता है। और अगर समझो कि हमने बहुत सारे हमारे पुण्य जमा है, पुण्य कर्म जमा है, सत्कर्म जमा है, तो हमें अच्छी जगह शुचिनाम श्रीमताम गेहे हमारा जन्म होगा, पवित्र और धनी कुटुंब में, सुखी कुटुंब में हमारा जन्म होगा और हमें सुख मिलेगा। और हमारे कर्म पशु जैसे है तो पशु में जन्म मिलेगा, पक्षी जैसे है तो पक्षी में जन्म मिलेगा, जो भी है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या करें? अंतःकरण के चिंतन के अनुसार। अगर कर्मों के अनुसार ही फल मिलना है तो देखो महाराज, भगवान सिर्फ ये पंच महाभूतों का पुतला ही नहीं देखता, उसके धर्म भी देखता है, उसके कर्म भी देखता है, और उसके दिल में रही हुई भावना भी देखता है, उसका एटीट्यूड ये भी देखता है। क्योंकि वो अध्यक्ष है, कर्माध्यक्ष है, तो उसको सब देखना पड़ता है, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। तो ये सब देखने का मतलब ये हुआ कि शरीर से तो आप कर्म कर रहे हो, लेकिन आप में अगर कर्तृत्व है तो आपको फल मिलेगा, कर्तृत्व नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। जैसे कि हम अगर किसी को मार दे तो उसका हमें पाप लगता है, और कायदे कानून के हिसाब से भी उसका हमें गुनाह होता है, उसकी सजा भुगतनी पड़ती है।
लेकिन अगर बाघ या सिंह किसी पशु को मार दे, हरिण को मार दे, तो क्या उसको पाप लगेगा? नहीं लगेगा महाराज। क्यों? क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं है, ये उसकी उपाधि का धर्म है। हमारी उपाधि का जो धर्म है, नेचुरल जो हमारी विश है, नेचुरल जो हमारी जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए हम नेचुरली जो कुछ करते हैं, राग द्वेष से प्रेरित होकर या कर्ता भाव से सन्निहित होकर करते हैं, ये बात नहीं, नेचुरली करते हैं, सहज रूप से करते हैं, तो उसका फल नहीं मिलता। जैसे स्वप्न में हमने कुछ कर दिया तो उसका फल नहीं मिलता। आजकल तो ये कहा जाता है कि कलयुग में सोच का भी फल नहीं मिलता, लेकिन मैं नहीं मानता। अपनी जो भावना होती है, अपनी जो सोच होती है, उसका भी फल मिलता है। अच्छा, और जब करते हैं तब कर्तृत्व भाव है या नहीं, उसका धर्म क्या है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, उसका मनुष्य धर्म है, पशु धर्म है, उसके इनबिल्ट जो उसमें रहता है, उसका फल नहीं मिलता। ये भी परमात्मा देखता है कि ये सहज रूप से कर रहा है या कर्तृत्व भाव से कर। और दूसरी बात, कर्म जब हम फल के रूप में, इस जन्म में जो फल के रूप में आए हैं, उसको भोगते समय हमारा अनुभव, हम कैसा अनुभव करते हैं, हम उसका कोई प्रतिकार करते हैं या उसका कोई हम प्रतिभाव देते हैं, हर्ष शोक करते हैं, फल भोगते समय राग द्वेष करते हैं, तो ये एक और नया कर्म बन गया। तो इन सब को ध्यान में रखकर हमें कर्म का फल मिलता है। ये हुआ अंतःकरण की मनस्थिति, अंतःकरण का चिंतन। अच्छा, पूरी जिंदगी में या जन्मों जन्म से जो कर्म हम करते आए हैं, उसी का तो चिंतन होगा। एक दिन में हम कहेंगे चलो पूरा जीवन मौज मजा कर लेंगे और फिर अंत समय में राम भजन कर लेंगे। जैसे समझो कि मृत्यु करीब आ गई तो राम 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 करने लगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे होगा, ये बात तो सही है, लेकिन आप राम राम कर नहीं पाओगे उस समय, क्योंकि पूरे जन्म के, जन्मों जन्म के ये संस्कार पड़े हुए हैं, ये अभ्यास पड़ा हुआ है, ये आदत बनी हुई है किसी अनात्म की, किसी भोग की, किसी संग्रह की चिंतन करने का जो ये संस्कार पड़ा हुआ है, वही करवाएगा। भोग संग्रह के बारे में ही चिंतन चलेगा, राम राम के बारे में चिंतन नहीं चलेगा हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कर्म हमने किए हैं कई जन्मों से, कई वर्षों से, कई दिनों से, कई समय से, बहुत सारे कई बार किए हैं, उसी का चिंतन अंतःकरण में चलता है। इसलिए कहते हैं कि अंतमति सोगति। अंतमति क्या होगी? जैसे समझो आजकल तो ये कम हो गया, सबका अपना अपना व्हीकल है, लेकिन ज्यादातर बस में ट्रैवलिंग, गांव के लोग शहर में जाते हैं, गांव में एक ही बस आती है, सुबह में आती है, शाम को वापस मुड़ती है, उसी बस में सबको जाना होता है। तो सब वहां पर कोई लाइन वाइन का नियम नहीं चलता हमारा, सब ये ऐसे इकट्ठे खड़े होते हैं, बस आकर रुकी और धक्कम धक्का करके चढ़ गए। कौन पहले चढ़ेगा? जो मजबूत है, ऐसे इसको ऐसे दूर हटाकर जो घुस जाएगा वो सबसे पहले चढ़ेगा। वैसे हमारे कर्म, जो मजबूत कर्म है, हमने जिसको बार बार करके चिंतन करके अभ्यास करके मजबूत किया है, उसको आदत के रूप में हमने वर्ण कर लिया, आदत ही डाल दी है उसकी, वो कर्म प्रबल है। वो प्रबल कर्म सबसे आगे आएंगे मृत्यु के समय। और उस प्रबल कर्म के अनुसार, क्योंकि हमने बहुत किए हैं और करते वक्त, भोगते वक्त भी और इच्छाएं की है और कामनाएं की, हमारी कामना के अनुसार उस कर्मों का फल हमें कहाँ मिलेगा, उसके अनुसार हमें नया शरीर मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमने अनात्मा के साथ अपना संबंध माना हुआ है, तभी तक हमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा, और कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा तो कर्मों का बंधन भी रहेगा, कर्मों का फल भी मिलेगा, और वो फल कर्मों के अनुसार मिलेगा और अंतःकरण के अंतिम समय के चिंतन के अनुसार, पूरा जीवन जिसका चिंतन किया है वही अंत समय में मिलेगा। मतलब अंतःकरण के चिंतन के अनुसार और अपने कर्मों के अनुसार हमें ये फल मिलेगा। कब मिलेगा? जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है। हमने जब संबंध विच्छेद कर लिया प्रकृति से, अनात्मा से आत्मा का कोई संबंध नहीं, ऐसा हमने जब मान लिया, ये शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है, ऐसा मान लिया, जिसमें हमें कोई कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व नहीं उत्पन्न होता, राग द्वेष पैदा नहीं होता, हर्ष शोक में हम नहीं पड़ते, तो हमारा कोई संबंध नहीं है, आसक्ति नहीं है, चिपकाव नहीं है। आसक्ति ही हमें खींच कर ले जाती है अगले जन्म तक। ये बंधन, इसीलिए इसको बंधन, कर्म का बंधन कहते हैं। तो तब हमें ये नए शरीर को प्राप्त करना होता है और उसी के अनुसार प्राप्त करना होता है। हमें लगता है ज्योति जी का समाधान हो गया होगा।
हरिओम।